integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। तो अभी तक अपन ने 2 लेक्चर टॉस के कंप्लीट कर लिया। उसमें अपन ने क्या देखा था? स्टैटिक इनडिटरमिनेसी देखी थी। किसकी देखी थी? बीम की देखी थी और फ्रेम की देखी थी। ट्रस की भी अपन ने देख ली थी। बट बीम और फ्रेम में मैंने ऐसा कुछ कहा था कि एक रिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो रिंग मेथड से सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है अपने पास कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो रिंग कंसेप्ट है वो 2D तक एप्लीकेबल है। तो अपने को अगर 3D के लिए करना है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे, अगर मुझे 3D के लिए करना है, स्पेस फ्रेम के लिए करना है, कौन से वाली? स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक वाली यूज़ करनी है मुझे स्पेस फ्रेम के लिए, तो मैं उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ? तो मैंने कहा कि आप ट्री मेथड लगा लो। ठीक है, तो वैसे और भी अलग मेथड है, अपन सिर्फ ट्री मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर किसी के माइंड में अगर ये डाउट आ रहा है कि सर ट्री मेथड से बाकी 2 वाले सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बीम और फ्रेम वाले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्या है कि जो ट्री मेथड है वो सिर्फ फ्रेम में लगेगा, बीम में लगेगा नहीं। तो फिर आपको बीम के लिए और अलग से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बीम और फ्रेम के लिए एक ही फॉर्मूला बताया जो था अपने पास रिंग कंसेप्ट वाला। अब फ्रेम के अंदर अपने पास स्पेस फ्रेम आ रही है। कौन सी वाली आ रही है? फ्रेम में अगर मुझे 3D फ्रेम गिवन है ना, तो अपने को ट्री मेथड यूज़ करना है। तो ट्री मेथड के सिंपल मतलब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए अपन इसको एक सेपरेट पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं, ये है मेरे पास 3D स्ट्रक्चर, ये भी है 3D स्ट्रक्चर्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है मेरे पास 2D स्ट्रक्चर्स। कौन सा है? 2D में दिख रहा है ना, 3D में तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। 3D तो ये होता है, तो ये मुझे 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब बताओ, ये बीम है, फ्रेम है या ट्रस है? बीम तो ये है नहीं, ट्रस मुझे ऐसा कहीं इसमें दिख नहीं रहा, ट्रायंगल कहीं इसमें बन नहीं रहा, तो क्या बचा? ये फ्रेम बचा। तो ये मुझे क्या बन गया? ये 2D फ्रेम हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो 2D फ्रेम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? मैंने 2D फ्रेम इसलिए लिखा है कि जब अपन स्पेस फ्रेम के लिए जो ट्री कंसेप्ट की बात करेंगे, यहाँ पे अपन कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? लाइट दिख रहा होगा हल्का, तो मैं बोल रहा हूँ तुम अपने कॉपी में ऐसे लिख लेना। थोड़ा सा लाइट चल रहा है, ट्री मेथड है, लाइट दिख रहा होगा उसमें वीडियो में, तो तुम इसको कॉपी में लिख लेना जो मैंने बोला है। तो ट्री मेथड में अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि 2D फ्रेम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, बाकी स्पेस फ्रेम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि किसी ने ट्री मेथड पढ़ा है, रिंग मेथड पढ़ा नहीं है। तो जिसने सिर्फ रिंग मेथड किया ना, उसको ये वाला देखने की जरूरत नहीं है। जिसने रिंग मेथड किया है उसको सिर्फ स्पेस फ्रेम देखना है 3D में, बस। उसको 2D फ्रेम नहीं देखना है, उसको 2D फ्रेम वैसे सॉल्व करना है जैसे अपन ने किया था। अभी मैं यहाँ से ट्री मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 2D फ्रेम के लिए ट्री मेथड। तो ट्री मेथड भाई साहब मुझे ये कहता है कि आप इसमें कट्स लगाओ। कट लगाने का मतलब हुआ कि आप ऐसे कट लगाओ कि वो एक ओपन ट्री बन जाए, एक अपना फिक्स सपोर्ट लेके। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, कि आप ऐसे कट लगाओ कि एक सपोर्ट अपनी ब्रांचेस लेके अलग हो जाए, पूरा पूरा मतलब ओपन ट्री बन जाए। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने इसमें यहाँ कट लगाया, यहाँ कट लगाया और यहाँ कट लगाया। तो यहाँ कट लगाऊंगा तो मैं इसको एक अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे देखना कि ये मेरा कुछ अलग बना, यहाँ पे यहाँ से फिक्स है, ये कुछ अलग बना, दिख रहा है? यहाँ से मैंने इसको कट लगा दिया। फिर इधर देखो, ये कुछ मेरा ऐसा जा रहा है, और ये वाला देखो, ये भी मेरा कुछ ऐसा जा रहा है। तो जैसे रिंग मेथड वाले भाई साहब ने बोला था कि अगर आप रिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या करो कि सपोर्ट जो होते हैं सारे फिक्स बनाने, वैसे ही आप इसमें भी फिक्स बनाओ। सपोर्ट तो आपको इसमें भी फिक्स ही बनाना है। कैसे? कि जैसे ये वाला मेरे पास कौन सा सपोर्ट है बताओ? ये पिन सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये रोलर सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। मैंने आपको बोला था रोलर सपोर्ट आपको ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, बताया था ना? तो ये मेरे पास रोलर सपोर्ट है। अब रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन कितनी होती है बताओ? एक होती है ना? तो रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होती है। मुझे इसको फिक्स बनाना है, फिक्स बनाना, तो यहाँ से फिक्स बनाना है। तो इसको फिक्स बनाने के लिए मुझे कितना रिक्वायरमेंट होगा बताओ? 1 को 3 बनाना है, कितना चाहिए मुझे? नहीं चल रहा, 2 चाहिए, हल्का दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना। तो 2 चाहिए इसमें, तो 2 चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से फिक्स हो गया, इसको मैं फिक्स लाइन में दिखेगा नहीं, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ,
वैसे बनाना ऐसे था, बट ये फिक्स ऐसे दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब मैं बात करता हूँ, इसको भी फिक्स बनाना है, बना दो। यहाँ पे भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ पे कुछ चाहिए क्या फिक्स बनाने के लिए? नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। फिक्स बनाने का काम हो गया। रिंग वाले मेथड में क्या था कि रिंग वाले मेथड में अपन रिंग बनाते थे, इसमें क्या करना है? कट करना है। तो वो जोड़ने वाला काम है, तो वो पॉजिटिव पैसा हुए, और ये तोड़ने वाला काम है, मतलब नेगेटिव वाला हुआ। तो पॉजिटिव नेगेटिव से अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ मेथड समझना है। तो ट्री मेथड क्या करना है कि ट्री मेथड कहता है कि आप एक ट्री ऐसा बनाओ कि जिसमें फिक्स सपोर्ट हो, फिक्स सपोर्ट बनाए, और वो अपनी ब्रांचेस को लेके अलग हो जाए। अलग दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, इसको आप ऐसे बना लो। अगर थोड़ा सा किसी को डाउट हो रहा है तो वो ऐसे बना सकता है, मतलब सिर्फ समझने के लिए। ऐसा नहीं है ये सपोर्ट यहीं पे है, बट मैंने एक समझाने के लिए कुछ ऐसा बनाया है। क्लियर है ना? तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, और इसको भी आप वैसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे भी 2 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ी है यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी 2 मैंने इसको दिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला ये इसमें कहता है 3c माइनस आर डैश। आर डैश लिखता है कोई आर लिखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सी क्या होता है मेरे पास? नंबर ऑफ कट्स होते हैं। नंबर ऑफ कट्स मतलब ओपन ट्री बनाने के लिए मैंने कितने कट दिए, कितने कट दिए? 1 कट यहाँ पे दिया, 1 कट यहाँ पे दिया। कितने कट हो गए? 2 कट हो गए। तो लिख दो यहाँ पे 3 × 2 माइनस आर क्या हो गया? वही चीज़। आर क्या है अपने पास कि मुझे यहाँ पे इसको फिक्स बनाना है। तो फिक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी? कितने फोर्सेस दिए मैंने? 2 यहाँ पे दिया, 2 यहाँ पे दिया, 4 हो गया। कितना आंसर आ गया? 6 - 4 = 2। किसी को कोई दिक्कत हुई? बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इसमें कौन सी डिटरमिनेंसी निकाली है? टोटल निकाली है। आप एक्सटर्नल निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? ये वाला निकालना आता है ना? एक्सटर्नल निकाल लो, टोटल में से ये माइनस कर दो, इंटरनल आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला मैंने इसको ट्री कंसेप्ट से ऐसे कट करके किया, तो क्या मेरा रिंग कंसेप्ट मतलब थोड़ा सिमिलर भी लग रहा है, बट थोड़ा डाउटफुल भी लग रहा है कि आंसर सेम आएगा क्या? उससे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ देखना आप कि यहाँ जो मैंने फिक्स बनाने का काम किया है, फिक्स बनाने का काम उसमें भी किया था। वहाँ लिखा था मैंने 3 × नंबर ऑफ रिंग्स, यहाँ लिखा मैंने कट। सिर्फ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा तो ध्यान से देखोगे तो सेम लग रहा होगा काफ़ी कुछ। 3 × नंबर ऑफ रिंग्स माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सपोर्ट फिक्स, यही लिखा था ना अपन ने। बस वहाँ पे नंबर ऑफ रिंग यानी कि वो जोड़ने का काम कर रहा था, और ये कट करने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा कट करने में मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे कट कहाँ से करना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वो अलग बता दिया रिंग वाला कंसेप्ट, और ये वाला फ्रेम वाला कंसेप्ट मैंने मतलब 3D के लिए थोड़ा सा अलग बता दिया। तो अभी तो अपन ये 2D वाला ही सॉल्व किया है, तो इस 2D वाले क्वेश्चंस को अपन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसा अपन ने पहले किया था। ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या सॉल्व किया था वो अपन देखते हैं कि ये सपोर्ट कौन सा है अपने पास? रोलर सपोर्ट है। रोलर को मुझे क्या बनाना है? फिक्स बनाना है। चलो मैं इसको फिक्स बना देता हूँ। यहाँ दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो देखो यहाँ मैंने इसका दूसरा डायग्राम बना दिया, ये यहाँ बना है। इसको मान लो कि मैंने यहीं पे फिक्स कर दिया। ठीक है, समझने के लिए, समझ रहे हो ना? देखो यहाँ मैंने फिक्स कर दिया। रोलर पे कितनी रिएक्शंस होती है? 1 चाहिए, कितनी? 2 चाहिए इस पर। ठीक है, ये वाला कौन सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। कितने चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसमें फिक्स को फिक्स से मिलाना है। मिलाते जाओ। यहाँ मैंने मिलाया इसको, ये वाला फिक्स है, इस फिक्स को इससे मिला दो, और इस फिक्स को इससे मिला दो। कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? अब देखो इस 2 को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कुछ। बस ये याद रखना है 2 अपन ने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, ये एक लूप बन रहा है, क्लोज लूप बनना चाहिए, मैंने ऐसा बोला था, है ना? रिंग बननी चाहिए। अपन अभी रिंग मेथड से इसको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो रिंग बनना चाहिए, एक रिंग बन रहा है, दूसरा रिंग यहाँ बन रहा है। अब देखो तीसरा रिंग कहीं बन रहा है क्या? तीसरा रिंग कहीं दिख रहा है क्या? ये तो खुला पड़ा है ना, रिंग नहीं है मेरे पास। तो टोटल रिंग कितने बन रहे हैं? 2 ही बन रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फॉर्मूला बताओ। 3 × नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग कितनी बन रही है? 2 बन रही है। तो 2
माइनस फिक्स बनाने के लिए कितने चाहिए अपने को, फिक्स बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 यहाँ पे चाहिए और 2 यहाँ पे चाहिए, कितना हो जाएगा 4। आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से, 2। क्या इसमें भी आंसर सेम आया था, सही है। मतलब आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो, रिंग मेथड से भी कर सकते हो। अब ट्री मेथड वाले में कहाँ दिक्कत आती है कि जैसे मैंने, चलो ये तो मैंने खुद ने बता दिया, मतलब जैसे आप एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं कि मैं इसको यहाँ से काटूँ क्योंकि यहाँ से काटूँ, मतलब थोड़ा सा वो डाउटफुल रहता है कि मैं इसको कट कहाँ से करूँ। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि रिंग मेथड से 2D स्ट्रक्चर को सॉल्व करो तो आपको ईजी वे में रहेगा, क्योंकि उसमें तो मिलाना है, काटना तो है ही नहीं ना कहीं से, और मिलाना है किसको, सपोर्ट को सपोर्ट से मिलाना है, बाकी कोई लेना देना नहीं है अपने को। और जहाँ रिंग बने उस रिंग की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो फॉर्मूला दोनों में वैसे सेम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो कट करने का आपको पता होना चाहिए कट कहाँ से करना है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप एग्जाम में ये वाला यूज़ कर लो, अदरवाइज ये वाला यूज़ कर लो, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस ट्री कंसेप्ट वाले मेथड से मुझे स्पेस फ्रेम के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी करते हैं स्पेस फ्रेम के लिए। तो स्पेस फ्रेम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पेस फ्रेम के लिए फॉर्मूला आता है 6c माइनस आर डैश। क्या फॉर्मूला होता है, 6c माइनस आर डैश, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार पूरा जो आपने पढ़ा अभी तक फ्रेम वाला कंसेप्ट, बीम वाला कंसेप्ट, उसको स्टोर करो साइड में, मतलब मेमोरी कार्ड में सेव करके जैसे अपन करते हैं ना अलग, ये वाला काम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब पूरा माइंड क्लियर करो, क्योंकि अब सारा इसमें स्पेस वाला डालना है। मेरा कहने का मतलब है कि पहले वाला कन्फ्यूजन अब इसमें नहीं आना चाहिए, अब ये पूरा नया स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होगी ध्यान रखना। अपन जब इंटरनल हिंज की बात कर रहे थे किसमें, 2D के केस में, तो अपन सिंपल क्या ले रहे थे कि यहाँ पे एक मोमेंट 0 आएगा तो एक इक्वेशन बढ़ा दो, उस हिसाब से बात कर रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ कांस्टेंट अपने को एक वहाँ से मिल रहा था, ठीक है, ओके। अगर मैं अब 3D की बात करूँ तो 3D के लिए आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो इंटरनल हिंज बनता है इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले में आपको क्या लिखना है, 3m डैश माइनस 1। अब मैंने m डैश क्या लिखा है, या तो m लिख लो या m डैश लिख लो, आपकी मर्जी है। m क्या है, मेंबर है, m क्या है यहाँ पे आपके पास, मेंबर है, तो मैंने लिखा मेंबर, क्लियर है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इंटरनल हिंज इसमें था ही नहीं, चलो यहीं से करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दो, 3m डैश माइनस 1 है। m डैश की वैल्यू कितनी है, m मतलब मेंबर, इस हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड है, 1 2 3, तो लगा दो इधर 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। इस पे देखते हैं, इस पे लगा दो, मेंबर कितने कनेक्टेड है इससे, 1 और 2, 2 माइनस 1 कितना बना, 3, यहाँ तक क्लियर है। तो इंटरनल हिंज का 3D के केस में कैसे सॉल्यूशन करना है वो आपको पता चल गया। m मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, मान लो कि यहाँ पे एक मेंबर और कनेक्टेड होता है तो 4 मेंबर होते हैं कनेक्टेड, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1, क्लियर है। चलो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ये तो हो गया मेरे पास इंटरनल हिंज का काम। सपोर्ट की भी बात करते हैं। 3D में फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती है, 3 आती है ना, कौन कौन सी आती है, Fx, Fy और Mz आती है ना, मूवमेंट आता है z डायरेक्शन में, क्लियर है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं 3D का केस ले रहा हूं तो 3D के केस में फिक्स पे कितनी आती है, 6 आती है ना, 6 आती है इस पे। 6 आने का मतलब क्या हुआ, Rx, Ry, Rz, Mx, My और Mz ये आता है। और हिंज के केस में बात करूं तो हिंज पे मोमेंट क्या होता है, 0, तो कौन सी रिएक्शंस आएगी, 3 रिएक्शंस आएगी, कौन कौन सी होगी, Rx, Ry और Rz, समझ में आ रहा है। तो मैं जैसे जैसा बोलता जाऊँ इसको लिखते जाना, क्योंकि मैं अभी इसको रफ करूँगा बीच में। चलो हाँ, अब अपन यहाँ से देखते हैं कि मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ उसने 2 ही चीज़ बोली है, ट्री वाले भाई साहब ने क्या बोला कि सारे सपोर्ट को फिक्स बनाओ और कट लगा दो, बस जैसे उसमें था ना, सपोर्ट को फिक्स बनाओ और रिंग बना दो। और यहाँ पे क्या बोला उसने, सपोर्ट को फिक्स बनाओ और कट लगा दो। कितने कट चाहिए, ओपन ट्री के लिए, ठीक है, जैसे अपन ने उसमें बनाए थे ओपन ट्री के लिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक कट यहाँ लगा देता हूँ, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया। तो देखो जब मैंने इसको कट लगाया तो इतना सा पोर्शन देखना, एक मेरे पास सपोर्ट फिक्स है, ब्रांचेज है, यानी कि एक पूरा अपना स्ट्रक्चर अलग हो रहा है ना।
यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो इसको कट करूंगा तो ये कैसा बनेगा, देखो ऐसा बन रहा है कुछ, यानी कि अपना एक सपोर्ट फिक्स है और इसकी कुछ ब्रांचेस है। तो एक कट का मीनिंग ये होता है कि आपको एक ओपन ट्री बनाना है। ओपन ट्री बनाने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट फिक्स होना चाहिए और उसकी कितनी भी ब्रांचेस निकली हुई हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपको एक सिंगल सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि दो सपोर्ट लेके आप अलग अलग काट रहे हो। आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट होना चाहिए, नीचे सपोर्ट एक ही होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस भले ही कितनी भी हो सकती है। ये अलग बन गया। वैसे ही आप इसको अलग बना सकते हो, कॉपी में बना के देख सकते हो, इसको अलग बना के देख सकते हो। तो मैंने तो अभी ऐसे कट बनाए, आप अलग कॉपी में अलग अलग कट बना के देखना कि ऐसे कुछ बन रहा है क्या, जैसे मैंने बोला है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ कट रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन ने ds का फॉर्मूला क्या लिखा था, 6c माइनस r डैश। 6 क्यों लिखा, अपन ने वहाँ पे 3 यूज़ किया था ना। 3 किस में था, 2d में था। 3 मतलब 3 होती है ना डायरेक्शन, x y और z, तो 3 लिखा मैंने। क्लियर है। 6 यहाँ पे डायरेक्शन कितनी होती है, स्पेस फ्रेम में 3D में 6 डायरेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा, बाकी अपना फॉर्मेट वही सेम ही है। तो अपन ने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाई कट कितने चाहिए, 1 2 3 4 कट लगा दो। ठीक है, r डैश की वैल्यू कितनी चाहिए। r डैश क्या होता है कि इंटरनल हिंज को भी अपने को वहाँ पे फिक्स बनाना पड़ेगा और सपोर्ट्स को भी अपने को फिक्स बनाना पड़ता है। तो इंटरनल हिंज तो इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सपोर्ट ऑलरेडी सारे फिक्स है, ये डॉटेड वाला लाइन है नहीं कि पीछे है, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड का बनाया। तो इसको आप कुछ और मत मान लेना, ये मेरे पास सपोर्ट ऑलरेडी सारे फिक्स है, तो ना तो इंटरनल हिंज है इसमें और ना कोई ऐसा सपोर्ट है जिसको अपने को फिक्स बनाना है। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से, 24। अब बताओ, देखो 24 अननोन्स हो गए टोटल, यानी कि टोटल 24 अननोन्स है इस फ्रेम में, 3D फ्रेम में। तो यानी कि मुझे 24 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कौन सी डिग्री हुआ, 24 डिग्री, मतलब 24 इक्वेशन और चाहिए मुझे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अपन इसकी बात करते हैं आगे नेक्स्ट वाले की। तो इसमें क्या है, यहाँ देखना, इसमें कितने कट्स चाहिए। इस सारा को हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बस आपको ये पता रहे कि हाँ इस पे हिंज पे इतनी रिएक्शंस 3D में होती हैं। ठीक है, इसमें कितने कट्स चाहिए बताओ जल्दी से, कितने कट चाहिए, वही सेम 4 ही कट चाहिए। पहला कट यहाँ लगा दो, दूसरा यहाँ लगा दो। अब इसमें कहाँ लगाऊँ मैं, इसमें दिक्कत आ गई ना, इसमें कट कहाँ लगाऊँ। तो इसमें आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ये टोटल एक ही मेंबर काउंट होता है, क्योंकि इसमें वैसे तो मेंबर का कोई सीन ही नहीं है काउंट करने का। जब अपन काइनेमेटिक पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आएगा कि इसमें कौन सा कितने मेंबर लेने अपने को, मतलब इंटरनल हिंज के दोनों तरफ लेने हैं कि पूरा एक ही मेंबर काउंट करना है, वो काइनेमेटिक में आएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ो। जब इंटरनल हिंज अंदर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर कट लगाओ, एक ही कट काउंट होगा। तो जैसे मैं अगर इस वाले कट की बात करूँ जो ऊपर वाला ना, तो ये वाला कट कैसा दिखेगा, देखो ऐसे, ये वाला कट आपको दिखेगा ऐसा आ गया। ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका सपोर्ट है, ये इसका ओपन ट्री लेके अलग हो गया, ये ना यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ से कट किया हुआ है, इतना सा पोर्शन मैंने यहाँ अलग बनाया है। समझ में आ गया। तो वैसे ही यहाँ कट गया हुआ है, यहाँ कट गया हुआ है, ये अलग बनाओ। क्या ऐसा बन रहा है, मतलब एक ही सपोर्ट होना चाहिए, वो भी फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। फिक्स नहीं है तो अपन बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओपन ब्रांचेज उसकी कितनी भी हो सकती है। यहाँ से कट किया हुआ है और एक कट मैंने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ से कट किया हुआ है, इसको अलग बना दो। यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ से कट किया हुआ है, इसको अलग बना दो। तो क्या कुछ ऐसा बन रहा है, तो वो बना के आपको उसमें कॉपी में देखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कह रहा हूँ कि मैंने इसको कट किया तो यहाँ मेरे पास ओपन ट्री लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलता है कि मुझे कितने कट्स की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया। चलो अब यहाँ देखो कि 6C टोटल कट्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 6 इंटू टोटल कट्स हो गए 4 है। क्लियर है। माइनस r डैश की वैल्यू, r डैश मतलब हिंज है, इंटरनल हिंज, उसको भी फिक्स लाइक ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, ऐसा कुछ सपोर्ट है, रोलर हो गया, ये हो गया, इसको भी कुछ फिक्स टाइप बनाना है। ओके, तो अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे अपने पास इस वाले क्वेश्चन में इंटरनल हिंज गिवन है, तो उस पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 3m डैश -1 लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर कितना आएगा 3, यहाँ पे लगाया, यहाँ आंसर कितना आया 6। ठीक है, ये वाला है, इसको भी फिक्स बनाना पड़ेगा ना,
इसको जब फिक्स बनाएंगे, इसको फिक्स बनाने के लिए कितने चाहिए होते, कितने हैं इस मेरे फोर्सेस 3 होते हैं। टोटल कितने चाहिए होते हैं 6 चाहिए होते हैं। रिक्वायर्ड कितनी हो गई 3 हो गई ना, टोटल 6 बनाने हैं मुझे, 3 तो है ऑलरेडी फोर्सेस, 3 और दे दो, बात खत्म। चलो इसको भी कितने चाहिए 3 चाहिए, तो मैं इसमें रेड से बना देता हूँ। इस पर कितने चाहिए 0 चाहिए, इस पर कितने चाहिए 3 चाहिए, इस पर कितने चाहिए 0, इस पर 3। सपोर्ट का काम हो गया सारा, ठीक है। अब इसमें ये इंटरनल हिंज की बात करते हैं, यहाँ जॉइंट पे गिवन है, इस पर कितने चाहिए 6 चाहिए, इस पर कितने चाहिए 3 चाहिए। समझ में आ रहा है, ये सारी वैल्यू किस में ऐड होगी R डैश में। सपोर्ट को भी फिक्स बनाना है, इंटरनल हिंज को भी अपने को फिक्स बनाना है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ फोर्सेस चाहिए इनको अपन ने दे दिए फिक्स बनाने के लिए। ओके, कितने दिए टोटल काउंट कर लो, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 3 15, 24 माइनस 15 कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 आपके पास क्या हो गया स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी टोटल। अब इसमें मैं अगर बात करूँ, आपको एक्सटर्नल निकालनी है, सिंपल वही R माइनस R यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। और इंटरनल निकालनी है, माइनस कर दो। तो इसमें इतना पूछता नहीं है, टोटल ही पूछता है। तो स्पेस फ्रेम में आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये गेट और ES में आए हुए क्वेश्चन है, तो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन जाता नहीं है, बट अपन ने फिर भी कर लिए ताकि आप गेट और ES के क्वेश्चन भी साथ में लगा सको। कुछ डाउट आता है तो अपना चैनल बना हुआ है टेलीग्राम का इंटीग्रेटेड, उस पर आप इससे रिलेटेड डाउट भेज सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में कि मैंने बीम का पढ़ लिया, फ्रेम का पढ़ लिया और ट्रस का पढ़ लिया, 2D का पढ़ लिया और 3D का पढ़ लिया, सारे मेथड पढ़ लिए किसके स्टैटिक के। तो यहाँ पे अपनी स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कंप्लीट होती है। इसके बाद अभी अपन देखेंगे काइनेमेटिक, काइनेमेटिक भी कंप्लीट करेंगे, फिर स्टैटिक और काइनेमेटिक के दोनों के मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे ताकि कन्फ्यूजन एक साथ मतलब क्लियर होता रहे कि हाँ मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया था, क्लियर है। चलो अब अपन इसमें देखते हैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी में अपने को क्या करना है वो चीज़ अपन देखेंगे। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होती है अपने पास, सिंपल एक वर्ड में बोलूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी नया नाम क्या आ गया देखते हैं इसको भी, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेना इसको, आ गया फुल फॉर्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर जॉइंट या पर्टिकुलर कोई जैसे हिंज वगैरह कुछ गिवन है तो वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या करूँ मैं, कि एक पर्टिकुलर जॉइंट जो है वो कितनी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। फ्रीडम बोला ना अपन ने, फ्रीडम कितना है उसको, जैसे किसी इंसान को घर से छूट मिली होती है कि हाँ तू अपने दोस्तों के साथ जा सकता है, मतलब काम की चीज़ करने के लिए हो दोस्तों के साथ जा सकता है, और कुछ खाना अगर खाना पीना हो तो रेस्टोरेंट जा सकता है, बट मूवी देखने नहीं जाएगा। ये पिक्चर वगैरह देखना, ये फालतू की पंचायती करना वो नहीं है, बस अपने दोस्तों के साथ मिल लिया, बात कर ली, बात ख़त्म। और या फिर अपने कुछ खाना वाना खाना है तो वहाँ जाके कुछ खा सकता है। पिक्चर देखना, बाइक पे घूमना, ये वाले काम तुझे अलाउ नहीं है। तो यानी कि उसको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2 हो गई, तो यानी कि वो 2 चीज़ कर सकता है। वैसे ही अपने पास अगर मैं बात करूँ कि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर जॉइंट है या पर्टिकुलर कोई हिंज है तो वो कितनी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया होगा। अब इससे ईजी लैंग्वेज तो मुझे नहीं लगता कुछ होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं अपन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी, अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये अवेलेबल क्या लिख दिया मैंने, तो इसको ध्यान से समझना। अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हर जॉइंट पे 3 होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हर जॉइंट पे 3 होती है, बट उस पर अवेलेबल कितनी है कि वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, वैसे भी अपने क्वेश्चन में आ जाएगा। मान लो कि जैसे ये मेरे पास कुछ फ्रेम बनी हुई है, अब
ये वाला जॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेगा, तो इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे? एक्स, वाई और रोटेट भी होने के चांसेस है इसके। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूँ तो, बट अपन को मान के चलना है कि इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इस पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। अब फिक्स पे देखो, फिक्स पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बताओ जल्दी से। तो अपन बोलेंगे कि फिक्स पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि फिक्स है ना। मैंने इसको मना कर रखा है, मैंने मतलब किसी बच्चे को मना कर रखा है ना, तो वो दोस्तों के साथ बाहर जाएगा घूमने के लिए, ना वो कुछ बातें करेगा, और ना ही वो कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है ना, घर पे बैठ के खाओ, बाहर का कुछ नहीं खाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास? फिक्स सपोर्ट हो गया। तो फिक्स सपोर्ट हो गया यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 0 हो गई, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। समझ में आया? तो हिंज में कितनी होती है, रोलर में कितनी होती है, वो भी अपन चीज़ देखेंगे। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कौन सी लेनी है? जो अवेलेबल होती है। वैसे तो यहाँ पे पॉसिबल कितनी है? पॉसिबल तो 3 है, क्योंकि ये भी तो जॉइंट का काम कर रहा है ना। तो पॉसिबल इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है। बट अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल तो 0 है। भाई साहब कहीं जा ही नहीं सकते बात। समझ में आ रहा है ना वर्ड? पॉसिबल का और अवेलेबल का मीनिंग, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, ये वापस से भाई 3 चीज बना लो भाई। कौन कौन सी होती है? बीम, फ्रेम और ट्रस के लिए, ठीक है। जैसे उसमें था ना, बीम की, फ्रेम की और ट्रस की बनानी थी, वैसे ही अपने पास काइनेमेटिक बीम, फ्रेम और ट्रस की निकालनी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं ट्रस का, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रस का। तो यहाँ देखो अपने पास 2 ट्रस के एग्जाम्पल गिवन है। तो दोनों ट्रस में अपने को ये देखना है कि इसकी काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी कितनी होगी। सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको ट्रस के लिए? ध्यान रखना, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी की बात कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंसी मतलब डी, काइनेमेटिक मतलब के। स्टैटिक था ds, काइनेमेटिक है डी के। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें देखना है कि मुझे अगर ट्रस के लिए निकालनी है, फॉर्मूला होता है 2j माइनस आर। क्या फॉर्मूला होता है? 2j माइनस आर। जे क्या है अपने पास? जॉइंट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्मॉल आर क्या है मेरे पास कि इस पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ रही हैं, ओके। तो जे मतलब जॉइंट्स, काउंट कर लेते हैं। कितने जॉइंट है भाई बताओ इसमें? 1 2 3 4 5 6। सिंपल है, करो काउंट। माइनस स्मॉल आर की वैल्यू, टोटल रिएक्शन कितनी आई? 1 2 3 4। तो यहां आपने कितना लेना है? 4। कितना आंसर आ जाएगा? 8। वो काउंटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलो अब इसकी बात करते हैं अपन, डी के निकालते हैं इसका भी। फॉर्मूला सेम लगा दो, 2j माइनस आर, नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करो 1 2 3 4 5, माइनस रिएक्शंस, 1 यहाँ लगेगी, 2 यहाँ लगेगी, 2 यहाँ लगेगी, 2 2 4 और 1 5। आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होती है आपको समझ में आ गया? किसकी? ट्रस की। तो ट्रस में आपको कैसे निकालना है? सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, 1 लाइनर, और डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया अपने पास ट्रस के लिए काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो इससे रिलेटेड आप सवाल करना। अब अपन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं बीम की और फ्रेम की। तो बीम और फ्रेम के क्वेश्चंस अपने को कैसे देखने हैं वो यहाँ अपन आगे देखते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि बीम और फ्रेम की मुझे काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी देखनी है, ठीक है। तो पहले अपन बीम बनाते हैं, बीम की निकालते हैं, फिर फ्रेम की निकालते हैं। तो उसमें फॉर्मूले से भी बनाएंगे और उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब काउंट करो कितना है, आंसर आ जाएगा। कैसे अभी देखते हैं अपन। पहले आ जाते हैं अपन बीम पे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल बीम बनाते हैं। ये मैंने बीम बनाई। क्वेश्चन नंबर पहला, बीम के लिए और फ्रेम के लिए एक ही फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर। क्या बोला मैंने? 3j माइनस आर। इसके आगे भी 2 टर्म लिखी हुई होती है, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, रेड पेन से लिखता हूं क्योंकि उसमें कुछ अलग अपन ऐड करेंगे तब। माइनस एम प्लस आर डैश, पूरा फॉर्मूला ही होता है। तो 3j माइनस आर माइनस एम प्लस आर डैश, ये क्या चीज़ है? एम
और आर डैश की बात बाद में करेंगे जब इसका कोई रिलेटेड टॉपिक आएगा तो, ठीक है। अभी अपन सिंपल चीज़ देख रहे हैं कि बीम और फ्रेम में 3j माइनस आर लगाना है। अब m कब लगाना है और r कब लगाना है वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा, पहले अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ कि 3j माइनस आर माइनस एम प्लस आर डैश क्या क्या चीज़ है, यही समझ लेते हैं एक बार। j क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ जॉइंट है। स्मॉल आर क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस है, यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। m क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब r डैश क्या है, r डैश का मीनिंग हुआ कि पहली चीज़ तो अपन ये देख लेते हैं कि m का क्या मीनिंग है। यहाँ पे m का मीनिंग ये है कि m मुझे कब कंसिडर करना है, यानी कि ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले में कभी m लेना है और कभी नहीं लेना है। तो कब लेना है और कब नहीं लेना है मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, इसको कहीं साइड में लिख लेना कि एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट। अगर मुझे लिखा हुआ है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट तो m लेना है, ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। और मान लो कि मुझे अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल बीम दे दी, पूछ लिया काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी निकालो, m नहीं लेना, ध्यान रखना, ठीक है। जब तक ये लिखा हुआ नहीं होगा तभी इसको लेना है, जब ये लिखा हुआ होगा तभी इसको लेना है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा, तभी इसको लेना है, क्लियर है। और मान लो कि इसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता है, मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ, पहली चीज़ तो देखो दोनों वर्ड सिमिलर है कि एक्सेल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट और मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल का मतलब हुआ कि वो मेंबर ना तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं उसको, एलोंगेट हो सकता है और ना ही वो कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। और चीज़ अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि या तो उसको खींचने में ले लो या जब उसको दबाएंगे उस टाइम ले लो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वो चीज़ अपन ने नेग्लेक्ट मान के चली है, ठीक है। तब उसी कंडीशन में अपने को m लेना है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास r डैश। अब r डैश की वैल्यू क्या होती है, r डैश की वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं अपने को, ताकि बाद में मेंबर्स के लिए भी बनानी पड़ेगी अपने को, तो उस टाइम काम आ जाएगी। चलो, तो अगर मैं r डैश की बात करूं तो यहाँ देखो वही सेम चीज़, जैसे अगर कोई इंटरनल हिंज गिवन है, पहले अपन जॉइंट पे बना रहे, जॉइंट पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जैसे जॉइंट है, यहाँ पे मेंबर कनेक्टेड है, m डैश माइनस 1 का फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पे r डैश की वैल्यू जाएगी, दो मेंबर कनेक्टेड है, 2 माइनस 1 1, ठीक है। मान लो कि जैसे ये ऐसे कनेक्टेड होता तो यहाँ पे r डैश की वैल्यू हो जाती, फॉर्मूला यही लगाना है, m डैश माइनस 1, 3 मेंबर कनेक्टेड है, 3 माइनस 1 2। मान लो कि यहाँ पे 4 मेंबर कनेक्टेड होते हैं तो r डैश की वैल्यू हो जाती 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर बात करूँ कि आपको यही जो इंटरनल हिंज है ये किसी मेंबर में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है भाई साहब, मेंबर में कनेक्टेड है। तो मेंबर में कनेक्टेड है तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ध्यान से देखो इसको, कि अगर किसी मेंबर में इंटरनल हिंज कनेक्टेड है तो वो स्टैटिक के केस में तो अपन सिंपल एक पिन मानते, उसमें मतलब अपन क्या करते थे, पिन मान के उसमें एक मोमेंट को जीरो करके वो इक्वेशन ऐड करते थे। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि अगर इंटरनल हिंज किसी जॉइंट पे कनेक्टेड है तो वहाँ पर अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेनी है, तो वो अलग चीज़ है, वो अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं कर रहा, वो तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे r डैश की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अवेलेबल के केस में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि इंटरनल हिंज कहाँ कनेक्टेड है वो चीज़ अपन देखेंगे। बट अभी मैं सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r डैश के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है वो देख रहे हैं अपन। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि इंटरनल हिंज अगर मेरे पास किसी मेंबर में कनेक्टेड है, मान लो कि जैसे ये मेंबर ये है, ये मेंबर ये है, ये कितनी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अगर आगे भी अगर कुछ जॉइंट वगैरह कनेक्टेड है तो ये अगर जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है,
वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें 2 थीटा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इंटरनल हिंज कनेक्टेड है, मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट कुछ ऐसा होगा, तो जरूर थोड़ी ये उतने ही एंगल से रोटेट हो, नहीं है ना। तो यानी कि इसका रोटेशन एंगल कुछ अलग हुआ और इसका रोटेशन एंगल कुछ अलग हुआ, तो इसमें 2 थीटा मिलता है। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं लिखना चाहूँ कि एफ एक्स की वैल्यू, या इसमें बोल दूँ मैं आर एक्स आर वाई या एफ एक्स एफ वाई कैसा भी बोल दूँ, और एम की वैल्यू मुझे, यानी कि मुझे थीटा की वैल्यू भी 2 मिलती है। ठीक है, 2 अलग अलग थीटा मिलता है। मीन्स अगर इंटरनल हिंज किसी मेंबर में कनेक्टेड है तो वहाँ पे आपको आर डैश की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 लेनी है। और यही मेरे पास अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्लियर है यहाँ से, ये क्या हुआ मेरे पास, अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। तो इंटरनल हिंज का केसेस इस फॉर्म में कितना बन सकता है वो अपन ने देख लिया। 3D के केस में क्या आएगा वो अपन एक साथ देख लेंगे, अभी सिर्फ 2D के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2D के केस में अपन ने ये चीज़ें होती है, आर डैश की वैल्यू हो गई, एम कब लेना है कब नहीं लेना आपको समझ में आ गया, आर क्या होता है, जे क्या होता है, बाकी फॉर्मूला अपने पास ये रहा। क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ देखो डी के निकालना, अभी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 3j - r। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल या फिर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट, कुछ नहीं करना है, सिंपल आओ अपने पास। तो एम डी लेना अपने को, आर डैश मतलब ऐसा कोई सीन ही नहीं है तो आर डैश हटा दिया, तो दोनों टर्म मैंने हटा दी। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। अब 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 और 2 माइनस रिएक्शंस कितनी लगेगी इस पे कितनी लगेगी बताओ, 3 होती ना रिएक्शन इस पे, तो 1 2 3 रिएक्शन इस पे कितनी रिएक्शंस होती है, एक ही आती है। टोटल कितनी हो जाएगी 4, तो 6 - 4 कितना आंसर आया 2। समझ में आया यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, यानी कि बीम और फ्रेम की काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी अपन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जॉइंट को पकड़ना है, सपोर्ट को पकड़ना है, और कहीं अगर पिन गिवन है तो पिन को पकड़ना है। ध्यान से सुनना, लिख लेना इसको कॉपी में, मैं यहाँ नहीं लिखा रहा। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करना है, जॉइंट को पकड़ना है, सपोर्ट को पकड़ना है, और कहीं पे अगर पिन है तो पिन को पकड़ना है। इन तीनों चीज़ों पे अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान से सुनना, कौन सा, अवेलेबल, पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, इन तीनों पे काउंट करते जाओ और आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखो आप, मैं इसे रेड से बना देता हूँ, ये फिक्स है। अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सोचो, 3 होगा ना, 3 होगा, 0 आएगा ना भाई साहब, क्योंकि मैंने पॉसिबल नहीं बोला है। पॉसिबल तो 3 है कि 3 डायरेक्शन मूव कर सकता है, बट मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो अवेलेबल कितना हो गया 0। कितना होगा 0। ये कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट आ सकता है। मतलब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई इसको, ये 2 जगह जा सकता है ना। मैंने बोला कि इंसान घर से निकला, ये सिर्फ 2 जगह जा सकता है, या तो इस रास्ते पे जा सकता है या इस रास्ते पे जा सकता है, बाकी गलियों में नहीं जा सकता, तो ये सिर्फ 2 जगह जा सकता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 2। टोटल ऐड कर दो, कितना आंसर आया 2। बिना मेथड के भी इसको सॉल्व किया है, यानी कि इतना शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया है। सिंपल देखो कितनी है 0 2, क्या ये सारे बीम्स और फ्रेम में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अभी देख लेते हैं इसको अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या आपके पास वैसे सिंपल बीम बनी हुई है, बना देते हैं। और कौन सी बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम, इतना तो पता है ना, चलो ठीक है। तो अब इस पे आंसर कैसे निकालेंगे, पहले ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसा तो निकालना ही पड़ेगा ना, फॉर्मूला का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। एम और आर लेना नहीं है क्योंकि मेंबर्स आर नॉट इनएक्सटेंसिबल, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। तो वो लाइन नहीं लिखी हुई है, और आर डैश के लिए कुछ ऐसी कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। तो 2 ही लेने अपने को, ठीक है। 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 2, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ कितनी रिएक्शन है 1 2, यहाँ कितनी रिएक्शन है 1, टोटल कितना हो गया 3 3 दूनी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। क्या मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, अभी कर लेते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है बताओ, सिंगल मूवमेंट तो कर सकता है, बाकी तो फोर्स आएंगे।
1। यहाँ की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? रोलर सपोर्ट है ना, 2 डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट। कितना आंसर आएगा? 2। टोटल करो, 2 + 1 = 3, बात खत्म। ये फ्रेम अपने को क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या है साहब? फॉर्मूला लगाओ। कहीं लिखा है क्या मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल? मैंने तो कहीं नहीं दिया। एम लेना है? नहीं लेना, नहीं दिया हुआ ना, इसलिए। आर लेना है क्या? कहीं वैसा वो आर वाली कंडीशन केस बन रहा था? नहीं बन रहा था, मत लो, बात खत्म। टोटल जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्मॉल आर की वैल्यू, रिएक्शंस कितनी है काउंट करो। इस पे कितनी आएगी? 1 2 3। इस पे कितनी आएगी? 1। इस पे कितनी आएगी? 1 2। टोटल काउंट करो, 3 4 5 6। 6 आ गया? कितना हो गया? 27 - 6, कितना आंसर आ रहा है? 21। ये तो था फॉर्मूले से निकालना, मैंने तो डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। सॉल्व करें उससे, चलो। तो इसको मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ। रेड चल रहा है क्या, देख लेते हैं। रेड वाला थोड़ा दिखेगा कम, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे लिख लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। जॉइंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। नहीं चल रहा ये लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। क्लियर है? इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इस पे कितनी है? 0। ये कौन सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट। कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट आ सकता है। क्लियर? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसकी? 2। कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं भाई साहब? 1। किसमें? सिर्फ मूवमेंट में। कितना आंसर आएगा? 1। टोटल ऐड करो, 9 9 दूनी 18, 18 19 20 21। आंसर आ रहा है? अब अपन इसमें देखते हैं कि फ्रेम बनाई है मैंने कुछ, जैसे ये वाली फ्रेम दिख रही है। पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास ये। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है कि पहले वाले क्वेश्चन में ही सिर्फ बीम इज इनएक्सटेंसिबल, पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया अपने पास, किसने बोल दिया कि सारे मेंबर्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका भी डीके निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी इसका डीके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 के सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, तो डीके निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में इसका डीके निकालना है, और 8 में जब सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो इसका डीके निकालना है। ओके, तो ये अपन बेस्ड मतलब फॉर्मूला बेस्ड भी करेंगे और बिना फॉर्मूला बेस्ड भी करेंगे, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। कैसे करना है यहाँ देखते हैं। तो मैंने कुछ छोटी सी टर्म्स इधर लिखी है लेफ्ट साइड में, इधर देखो ध्यान से, कि मैं अगर 2D की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर मैं 2D की बात कर रहा हूँ तो 2D में मैंने बताया था कि इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? 4 आती है ना, मुझे 2 थीटा मिलते हैं, तो 4 लिख दिया मैंने। अब ये 3 + 1 क्या किया है कि अगर जिसको किसी को मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मतलब 4 में ऐसे समझा नहीं, तो देखो 3 तो होती है ना जॉइंट पे, क्योंकि ऐसे जॉइंट काम करेगा, तो 3 तो इस पे होती है और एक इंटरनल हिंज की वजह से हो गई, तो 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, या तो वैसे समझ लो, या फिर 4 अपन ने कैसे बनाया, 2 XY में और 2 थीटा मिल गए मुझे, 4 हो गए। अब बात करते हैं अपन इसकी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन? m' - 1 लगाते हैं r का, जो भी अभी अपन ने लगाया था। अब m' - 1 लगाया था वो r' के लिए, यानी कि ये जो 3 वैल्यू आई ना, ये किसकी आई है? ये r' की वैल्यू आई है। ठीक है, r' की वैल्यू जो अपन जनरली यूज करते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि इस पे टोटल अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा ना डी ऑफ, तो इसका मतलब समझ जाना कि अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं। तो वैसे जॉइंट पे तो 3 अवेलेबल होती है, तो 3 तो अवेलेबल होती है, और 3 इसकी वजह से मिली, 6 हो गई। जैसे यहाँ था ना अपने पास, तो 3 तो होती है, 1 इसकी वजह से मिली, 4 हो गई। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? ये तो था 2D के लिए। अब जैसे यहाँ पे 4 मेंबर कनेक्टेड है, 3 मेंबर कनेक्टेड हो तो भी बना लो, 5 हो तो भी कलम बना लो, 1 हो तो भी बना लो, जैसे भी अपने पास मेंबर जितने कनेक्टेड है। बस ये ध्यान रखना कि पहले से अवेलेबल तो 3 होती है ना जॉइंट की पर्टिकुलर, और ये वाला आंसर जो यहाँ से आता जा रहा है वो उसमें ऐड करते जाओ। क्लियर? अब अगर मैं जैसे देखो 3D की बात कर रहा हूँ, तो 3D का मीनिंग हुआ कि 3D में अगर है तो नो आई,
टोटल जैसे अपने पास यहाँ 4 होती है ना, तो यहाँ पे अपने पास 9 होती है। अब 9 कैसे आए मेरे पास, तो 3 तो मुझे मिलेगी इस पर्टिकुलर पिन की वजह से। पिन है ना, तो पिन को अगर मैं 3D में देखूँ तो 3 आएंगे ना। मूवमेंट कौन से आएंगे, मूवमेंट mx, मतलब एक x की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y की डायरेक्शन में कर सकता है और z की डायरेक्शन में कर सकता है, ठीक है। तो 3 तो मुझे मिल गए मूवमेंट, बट एक पर्टिकुलर जॉइंट की 3D में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6 होती है ना। rx, ry, rz, mx, my और mz, तो वो हो गया मेरे पास 6 और ये हो गया मेरे पास 3 इसके हो गए, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो अगर ये कोई इंटरनल हिंज 3D में दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता 3D के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फिर भी अपन एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं। गेट और एएस में क्या मान सकते हैं कि 6 ये हो गई और 3 इसकी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 9। तो या तो आप 9 डायरेक्ट याद रख लो या फिर इस फॉर्म में ऐसे याद रख लो। क्लियर है। इसको मैंने कैसे बताया, वापस से सुनना ध्यान से। किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे 3D में तो 6 होती ही है, 6 ही होती है ना, जैसे इसमें 3 होती है, यानी कि RX, RY और MZ 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और ये वाला RX, RY, RZ, MX, MY और MZ ये 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता है 3D में। तो 3D में ऑलरेडी पहले तो कर ही रहा था, बट ये इंटरनल हिंज की वजह से अब 3 मूवमेंट इसमें और मिल जाएंगे 3D में, तो 6 + 3 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वही वापस प्लस बना के जॉइंट पे इंटरनल हिंज बनाया, तो इसमें जो 3D में फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि वो m-1 तो लगाते हैं ना, 3 लगाया क्योंकि इसमें 3 टाइम्स मिलता है अपने पास। 3 टाइम्स का मतलब हुआ कि 3 m' कितना है, 4 हो गई, 4 - 1 टोटल सॉल्व किया 9। ये क्या आ गया मेरे पास, r' आ गया। r' आ गया, यानी कि r' की वैल्यू जो 9 आई, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 3D में जॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है अवेलेबल, 6 होती है। तो 9 + 6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये वाली जो टर्म लिखी हुई है ना रेड में, इसको मैं रेड वाले से बना देता हूँ। ये वाली टर्म अपने को डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में काम आएगी। मतलब ये वाला जो है बीच वाला ये जो पार्ट है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी, ये मतलब r' की वैल्यू भी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, यही है, ठीक है। और ये वाली भी सेम, r' की वैल्यू भी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। मतलब अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात करूँ कि फॉर्मूले में मुझे r' में क्या रखना है, इसका r' हो गया, इसका r' हो गया, इसका r' हो गया और इसका r' हो गया। बट अगर मैं डायरेक्ट जैसे शॉर्ट ट्रिक से करूँगा ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ मुझे जब इंटरनल हिंज हो, तो इसका तो 4 ही होगा सेम ही। इसका कितना होगा ये, बट पहले से अवेलेबल 3 है तो 6 हो गई। इसका r' और डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, इसका r' अपन ने निकाल रखा है, बट पहले से 6 थी तो टोटल ऐड कर दो, टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये शॉर्ट ट्रिक में ये वाली रेड वाली लाइन्स काम आएगी, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो ये वाला ध्यान रखना, बाकी तो नॉर्मल आपको सपोर्ट का कैसा करना है वो तो आपको पता ही है। चलो यहाँ पे अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि मुझे इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, इधर देखो कि लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3j - r - m होता है। इन एक्सटेंसिबल का तो कोई बोला ही नहीं है, तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको चलो यहाँ पे छोड़ो। तो m इसमें आएगा नहीं, आएगा क्या पे, r' आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, पहले r' निकाल लेते हैं। तो r' की वैल्यू कितनी है, ये क्या देखो मेंबर में इंटरनल हिंज है, तो मेंबर में इंटरनल हिंज होता है, तो r' की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4 होगी ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 4 होगा और r' की वैल्यू भी 4 होगी इसकी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, m' - 1, यानी कि टोटल 4 मेंबर कनेक्टेड है, -1 कितना हो गया, 3। क्लियर है, ओके। तो r' की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिली, 4 और 3 7। तो पहले जॉइंट देख लेते हैं, जॉइंट कितने हैं, 3 3 6 और 9, माइनस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3 रिएक्शन यहाँ पे, 3 रिएक्शन यहाँ पे और 2 रिएक्शन यहाँ पे, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, प्लस r' की वैल्यू कितनी हो गई, 4 और 3 7, क्योंकि r' किसकी वजह से आता है, इंटरनल हिंज की वजह से आता है। तो इंटरनल हिंज को अपने को कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करना है 27 आ रहा है, 26 आ रहा है क्या, चेक कर लेना, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है इससे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हाँ फॉर्मूला लगाना, इतना काउंट करना, बट मुझे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फंडा डायरेक्ट पता है, तो मैं क्या वैसे यूज़ कर सकता हूँ क्या, अभी कर लेते हैं। तो देखो इसमें, तो मैं आपको ये ग्रीन पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। देखो इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3,
इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब इस पे देखो, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 तो होती ही है, 3 मुझे यहाँ से मिल गई, टोटल कितनी हो गई 6। लिख देना यहाँ पे अपन ने, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सिर्फ एक ही कर सकता है। इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, कुछ बचाया गया देखो, इंटरनल हिंज भी कवर अप हो गया और सपोर्ट्स पे सारे कवर अप हो गए। तो सबको काउंट कर लो, 4 5 6 7 10 13 16 16 और 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 1 26। क्लियर है? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऐसे ही बता सकते हो डायरेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना वे? चलो अब नेक्स्ट इसने पूछा है कि बीम इज इनएक्सटेंसिबल। क्या बोला है? सिर्फ बीम का बोला है ना? तो मैं अगर कहूँगा आपको कि बीम इज इनएक्सटेंसिबल, तो बीम का जब बोला है तो इसमें से आप सिर्फ बीम देखो कि अगर किसी भी बीम में इंटरनल हिंज गिवन होती है ना, तो इसमें मेंबर बढ़ जाता है। मतलब यहाँ बीम कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 मेंबर हुए, ध्यान रखना, ठीक है? कितने मेंबर हो गए? 5। 26 में से 1 गया, सॉरी 26 में से 5 गए, 21 बचा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या बोला कि ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर है। तो टोटल कितना आंसर है अपने पास? 26 है ना, उसमें से 11 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 5 और 1 15। समझ में आया यहाँ तक? और क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा इजी लगेगा। चलो सारे एक साथ क्वेश्चन बनाया तो कंफ्यूज मत होना किस दर किसका जा रहा है, और कुछ नहीं है बस। चलो इसका डीके निकाल लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है? 3j माइनस आर, मुझे तो यही पता है। m आएगा क्या? नहीं आएगा, कुछ बोला ही नहीं है उसने। r डैश आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ गिवन है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब इधर देखो जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितना हो गया 6, प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? आर डैश की वैल्यू एम डैश माइनस 1 करता है, एम डैश माइनस 1 2 माइनस 1 1, और तो कुछ गिवन नहीं है। कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से? 4 दूनी 8 4 3 12, 12 में से 6 गए, 6 और 1 7। क्या उससे भी आंसर इतना आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं अभी, ग्रीन से बना देते हैं। इस पे अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इस पे 0, इस पे 0, इस पे बताओ 3 तो होती है, 1 किसने दी? इसने दी ना। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। क्लियर है? 3 तो होती है, 1 मुझे यहाँ से मिल गई, टोटल 4 हो गई। काउंट करो, 4 और 3 7। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ उधर। इसमें देखो डीके निकालना है, यहाँ देखो डीके निकालना है, फॉर्मूला सेम 3j माइनस आर। इन एक्सटेंसिबल का कुछ बोला है क्या इसने? इसने नहीं बोला ना, एम नहीं लेना, क्या लेना है? आर डैश। क्यों लेना आर डैश? क्योंकि ये गिवन है। क्लियर है? चलो इसमें देखो कि जॉइंट्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। जॉइंट कितने? 8। ये जॉइंट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? जॉइंट कितने हो गए टोटल? 8 जॉइंट है ना। स्मॉल आर की वैल्यू बताओ? 3 3 6 और 3 9, प्लस आर डैश की वैल्यू बोलो। यहाँ पे कितनी होगी? 4। यहाँ पे कितनी होगी? एम डैश माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। सॉल्व करो कितना आता है? ओके तो उससे भी चेक कर लेते हैं एक बार, 22 आ रहा है क्या? चलो करो चेक। ग्रीन से बना दूं? ग्रीन से ही दिख रहा है ना। चलो इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इस पे 3, इस पे 3, इस पे भी 3। क्लियर है? इस पे तो 4 ही होगी, 3 + 1 4 होगी। इस पे 3,
इस पे कितनी होगी बताओ? 3 तो है बट 3 इसने दी है, टोटल कितनी होगी? 6। इस पे 0, इस पे 0, तो काउंट कर लो कितना हो गया? 3 और 3 6, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और तो कुछ है नहीं, टोटल 22 आ रहा है आंसर। क्लियर है। अब देखो, अब इसने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? इफ इन क्वेश्चन 5 इफ ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मतलब सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। मेंबर काउंट करो और माइनस m कर दो, ये करते ना। तो m कब लेना होता है? जब ये लाइन लिखी हुई होती है। तो जो टोटल आंसर आ रहा है उसमें से m कर दो, माइनस को सॉरी m माइनस कर दो। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा? टोटल है 22 माइनस m करेंगे, m कितना देखो काउंट करो, 1 2 3, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आ गया अपन 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है ना? कितने हो गए? 9 माइनस 9 किए, कितना बचा? तेरा आंसर आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अंदर इंटरनल हिंज हो तो आपको वो 2 मेंबर काउंट करने हैं, बस इतना ध्यान रखना। और वो जॉइंट काउंट नहीं होगा, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किधर है? ये रहा, 7 और 8। चलो भाई इसकी भी निकाल लेते हैं, फिर डीके की वैल्यू, डीके का काम खत्म। ये अलग अलग दिख रहा है ना आपको, इजीली विजिबल, तो इसलिए साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाना ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। मैंने तो क्या, ये पिक्चर्स लगानी पड़ती है इसलिए सारा एक साथ लिख लिया पहले, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। डीके क्या हो जाएगा मेरे पास? 3j माइनस आर, एम तो आएगा नहीं क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, प्लस आर डैश आएगा। ओके, जॉइंट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जॉइंट है, 6 जॉइंट है ना, तो 6 जॉइंट लगा दो। माइनस स्मॉल आर की वैल्यू देखो, स्मॉल आर कितना है अपने पास? 3 रिएक्शन यहाँ पे, 3 रिएक्शन यहाँ पे, टोटल कितनी हो गई? 6, प्लस आर डैश कितना हो गया? जल्दी से बताओ, आर डैश कितना हो गया? अब 2 इंटरनल हिंज गिवन है, 4 ये देगा, 4 ये देगा। क्लियर है? तो दोनों 4 4 देंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 18 माइनस 6 प्लस 8 कितना आता है बताओ? 18 में से 6 गए 12, 12 प्लस 8 20, टोटल 20 आ रही है। चेक कर लेते हैं क्या 20 आ रही है क्या? अभी करते हैं चेक। ग्रीन से बना दूँ, चलो। अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इस पे 3, इस पे भी 3, 4 की 4 आएगी, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 ऑलरेडी है। इस पे 3, इस पे 3, इस पे 0, काउंट कर लो टोटल। 3 और 3 6, 3 3 का 9 और 1 10, 10 और 4 14, 15 16 17, 17 18 19 20, आंसर आ रहा है 20। क्लियर है यहाँ तक? तो डीके फ्रेम में कैसे निकालना है, मेंबर एम कब लेना है, आर डैश कब लेना है, एम इंटरनल हिंज हो तो 2 लेने हैं या 1 लेने हैं, समझ में आ गया। और क्या इंटरनल हिंज जॉइंट में काउंट होगा या नहीं होगा, वो सारे कंसेप्ट अपन ने इस पेपर पे देख लिए। तो ये फ्रेम की कंप्लीट डीके है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक छोटा सा बना हुआ है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। इसने क्या बोला, इन क्वेश्चन नंबर 7 इफ ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। चलो मेंबर्स को माइनस कर दो, तो यहाँ पे डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे। 1 मेंबर ए, 2 मेंबर ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मेंबर हुए? 8 मेंबर। तो 20 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? 12। क्लियर है? हाँ, अब एक चीज़ मैं बता रहा था आपको, जैसे स्लाइडर रोलर गिवन होता है, तो कई बार है ना ऐसे स्लाइडर रोलर ऐसे गिवन होता है। स्लाइडर रोलर होता क्या है, मैं देखो यहाँ बना देता हूँ इसको। स्लाइडर रोलर का मतलब हुआ, ये स्लाइडर रोलर है, ये क्या है मेरे पास? स्लाइडर रोलर है। मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब अगर जैसे मैंने रोलर की बात की ना, तो रोलर के ऊपर तो हिंज होता है, रोलर सपोर्ट के ऊपर, है ना। तो जैसे अपन रोलर सपोर्ट बनाते हैं, तो रोलर सपोर्ट के ऊपर तो अपने पास हिंज होता है, तो ये 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट भी दे सकता है। बट जब स्लाइडर रोलर की बात करता है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस पर रिएक्शन कितनी आती है? 2 आती है। मतलब इस पर वर्टिकल रिएक्शंस भी आती है
और मूवमेंट भी आता है। क्लियर है? तो स्लाइडर रोलर अपने को अगर यहाँ सपोर्ट में कहीं गिवन है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो उस पर रिएक्शंस कितनी आती है? 2 रिएक्शंस आती है। तो अगर मैं स्टैटिक की बात करूंगा, जहाँ अपन ने लिखा था कि नंबर ऑफ कंस्टेंट रिक्वायर्ड, इसको फिक्स बनाना है, इसको फिक्स बनाने के लिए इसको सिर्फ एक ही देना है ना, क्योंकि 2 तो इस पर आ रही है, इसको सिर्फ एक ही देना है, तो एक देंगे तो ये फिक्स बन जाएगा। तो वहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्लाइडर कुछ भी लगाओ तो ये चीज़ उसमें ध्यान रखना। अब मेरा कहने का मतलब था, ये तो चलो स्टैटिक का काम हो गया। अगर स्लाइडर रोलर चलो फ्रेम में गिवन है और उसका डीके पूछ लिया, तो अपने को तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब है ना। तो जब ये स्लाइडर रोलर यहाँ गिवन होता है तो इसकी डीके भी, इस मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होता है? 4 होता है। ये शायद कहीं गेट में या आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना। तो अगर स्लाइडर रोलर अगर फ्रेम के अंदर बीच में गिवन है तो उसमें आप कितनी लगाओगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 लगाओगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि डीके का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अपन ने ट्रस के क्वेश्चंस भी कर लिए, फ्रेम और बीम के क्वेश्चंस भी कर लिए, विथ शॉर्ट ट्रिक भी कर लिए और विथ फॉर्मूला भी कर लिए। तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान होनी चाहिए और इसके फॉर्मूला से क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी ध्यान होना चाहिए। मेंबर इनएक्सटेंसिबल गिवन है तो एम लेना है या नहीं लेना है, वो चीज़ भी अपन ने देख ली। जब सिर्फ लिखा हो कि बीम आर इनएक्सटेंसिबल, तो मतलब सिर्फ अपने को बीम्स लेनी है, ठीक है। और आर डैश की वैल्यू कब कितनी लेनी है, तो ये अपन ने बता रखा है। जैसे 4 कनेक्टेड है तो 4 के हिसाब से यहाँ 4 कर लूँ, अगर 3 कनेक्टेड होते तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, फिर वैसा बन जाता। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल के हिसाब से अपन इतना बता सकते हैं। तो आज आई होप आपको कंप्लीट क्लियर हुआ होगा कि स्टैटिक और काइनेमेटिक कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपने बुक में पढ़ा है, बुक में कभी कुछ किसी मेथड से गिवन होता है, कभी कुछ किसी मेथड से गिवन होता है, कोई अपने तरीके से कर रहा है। तो ये जो मेथड आपके पास गिवन है, चाहे आपने स्टैटिक का पढ़ा है चाहे काइनेमेटिक का पढ़ा है, तो पहला वीडियो था अपने पास इंट्रोडक्शन का, सेकंड और ये वाला जो थर्ड वीडियो है इसमें स्टैटिक और काइनेमेटिक कंप्लीट समझाई हुई है। तो आप ये दोनों वीडियो देखो, इसके बाद में आप आईएएस के, गेट के, राजस्थान जेईई के, एसएससी जेईई के या एई जेईई के जितने भी क्वेश्चंस लगाने हैं, इस पे बेसिस न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो। तो अब हम इसके कुछ कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं कि और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं अपन। तो अभी तक अपन ने स्टैटिक पढ़ा था और काइनेमेटिक पढ़ा था। तो काइनेमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए थे और स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो मैं यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब स्टैटिक और काइनेमेटिक के। तो स्टैटिक और काइनेमेटिक में अपने को सिर्फ डीएस और डीके निकालना है, इसका भी अपने को डीएस ही निकालना है। मेथड आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वैसे हमने क्या बोला कि आप इसका डीके निकालो। तो मैंने ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं था कि जिसमें मेंबर बाहर निकला हुआ होता है। तो ध्यान से सुनना कि जब मेंबर बाहर निकला हुआ होता है तो वो स्टैटिक के केस में काउंट नहीं होता। जब मेंबर बाहर निकला हुआ होगा तो स्टैटिक के केस में काउंट नहीं होगा। तो मैं इसकी स्टैटिक भी निकाल के दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अपन पहले देखते हैं कि डीके निकालना है। ये बीम है, फ्रेम है या ट्रस है, बताओ जल्दी से। फ्रेम दिख रही है मुझे? चलो, फ्रेम का क्या फॉर्मूला होता है? 3J माइनस R होता है। इंटरनल हिंज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। मेंबर्स आर, ये लिखा हुआ है कि नेग्लेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एम काउंट करेंगे, 3J माइनस R माइनस एम होगा। R नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई इंटरनल हिंज नहीं है। ओके, जॉइंट कितने काउंट करो। अब इसमें ध्यान से देखना, 3 जॉइंट यहाँ पे हो गए, 6, 9, एक जॉइंट ये भी काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ये भी तो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ पे जॉइंट कितने हो गए टोटल? 10 जॉइंट हो गए। माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा, इस पे कितना आएगा? 2, इस पे कितना आएगा? 1। बनाते जाओ, एक रिएक्शन है यहाँ पे आएगी, 2 इस पे आएगी। इसके डायरेक्शन में ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि इधर मिक्स हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 माइनस मेंबर। अब ध्यान रखना, जब मैंने इसको ज्वाइंट कंसीडर किया तो ये भी एक मेंबर काउंट होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11वां मेंबर। तो मेंबर कितने हो गए? 11 हो गए। तो काउंट करो, 30 माइनस 6 माइनस 11, कितना आंसर बच जाएगा इसमें अपने पास? 13 आ रहा है। चलो, अब अपन इससे कैलकुलेट करते हैं, क्या डायरेक्ट उतना ही याद आ गया? अभी कर लेते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, क्योंकि 2 डायरेक्शन मूव कर सकता है, और ये
एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसकी भी 3, 3, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। क्लियर है? ऐड कर दो सबको। 9, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन गई इसकी? 24। अब 24 में से क्या है कि अपने पास यहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन अपन ने नेग्लेक्ट माना है, ठीक है ना। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट मानने की वजह से वो इसमें मेंबर्स में अपन सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ये गए तो कितने बच गए अपने पास? 13 आंसर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 11 है ना। तो 24 अपना इसका टोटल आंसर आया था, बट एक्सेल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट माना है तो मेंबर्स को इसमें अपन ने माइनस कर दिया। आंसर कितना आया? 13 आंसर आया। यहाँ तक क्लियर है? 13 इसका भी आ रहा है अपने पास। इसका काउंट करते हैं, सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होगा? 3j माइनस आर माइनस एम। आर प्राइम आएगा नहीं क्योंकि इसमें कोई इंटरनल हिंज गिवन नहीं है। ओके, जॉइंट कितने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 जॉइंट है। 3 इंटू 11 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? इस पे 3 होगी। 3 4 5 6। इस पे कितना आएगा? स्लाइडर रोलर है, एक वर्टिकल आएगा और मूवमेंट का फोर्स भी आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो 0 है ना, तो रिएक्शन तो 2 ही आएगी। तो इस पे बचा कितना? 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ रिएक्शन स्मॉल कितनी आ गई? 8 आ गई। मेंबर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मेंबर हो गए। कितना आंसर आएगा? 9 10 11 12 13 4 2 में से एक गया 1। 14 आंसर आ रहा है। चेक करो, 14 आ रहा है ना। ठीक है, अब इसमें वैसे काउंट कर लेते हैं। ग्रीन से कर लो, चलो रेड से कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? 1 लगा दो। ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? 2, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट। कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? ये सिर्फ एक में ही कर सकता है क्योंकि ये रोलर नहीं है, स्लाइडर रोलर है। तो ये यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो एक आंसर आया। इसका 3, यहाँ पे भी 3। सारे जॉइंट्स है, 3 3 बनाते जाओ और इनको ऐड कर दो। जब टोटल ऐड करोगे तो वो टोटल बनेगी, बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है नेग्लेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो वो माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 3 6 9 12 15 18 21। यहाँ तक हो गया। 21 22 24 और 25। टोटल कितना आया? 25। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए अपने पास इसमें? 11। माइनस करो, कितना आंसर आता है? 4। 2 में से एक गया 1। क्या यही आंसर मिल रहा है? तो चाहे आप फॉर्मूला लगाओ चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व करो। तो डायरेक्ट वाला इजी है, तो पहले आप दोनों की प्रैक्टिस करना और एग्जाम में आपको जो कंफर्टेबल लगे वो यूज़ करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भाई साहब ने क्या पूछा है? ये बोल रहा है कि आप ds निकालो। क्या निकालना है? ds। मैंने दोनों को कंबाइंड क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि अपन जब डी के निकाल रहे होते हैं तो ds के फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ds के भी साथ में ले लिया। तो ये क्या दिख रहा है? बीम दिख रही है, फ्रेम दिख रहा है, ट्रस दिख रहा है? ये मुझे फ्रेम दिख रहा है। तो ये फ्रेम कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसका मुझे ds निकालना है। कौन सा फॉर्मूला आएगा? रिंग कंसेप्ट से यूज करेंगे। अभी करते हैं। फॉर्मूला क्या आता है? 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स माइनस मुझे फिक्स बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई अगर इंटरनल हिंज है तो उसको मुझे फिक्स बनाना है। तो ऑलरेडी फिक्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इसमें कोई इंटरनल हिंज मुझे गिवन नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये 0 लगा दो। अब नंबर ऑफ रिंग्स में क्या करते हैं? जो फिक्स सपोर्ट है उसको आपस में मिला देते हैं। मिला दो। तो इस फिक्स को मैंने इस फिक्स से मिला दिया, इस फिक्स को इस फिक्स से बना दिया। तो यहाँ पे क्लोज लूप कितने बन रहे हैं? देखो, पहला लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप देखो कैसा भी बन रहा है बट क्लोज होना चाहिए। तो दूसरा लूप ये बन गया। तो कितने लूप बन गए? 2 लूप बन गए। क्या आंसर हो जाएगा? 6। क्लियर है यहाँ तक? इसका मैंने ds निकाल लिया। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे dk नहीं निकाला जो मैं अलग अलग इसमें जॉइंट्स पे निकालूंगा, मैंने ds निकाला है। कौन से निकाली है? स्टैटिक। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 6 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो गई। क्लियर? अब इसमें और क्या पूछा है? इसमें भी ds पूछा है। चलो इसका भी ds निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ ds। इसका भी मुझे ds निकालना है। वही सेम चीज़ है। इनको क्या बनाऊँ? फिक्स बना दो। तो मैं इसका डायग्राम नीचे बना देता हूँ एक बार।
चलो इसका डायग्राम मैं एक बार वापस बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्री कंसेप्ट से भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जिसने फर्स्ट टाइम जो ट्राई कर रहा है उसके लिए सबसे प्रीफर है कि वो रिंग कंसेप्ट से करें, क्योंकि इसमें जब आप ये वाला क्वेश्चन जब आप ट्री कंसेप्ट से करोगे ना तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि आपको कट कहाँ लगाना है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको एक बार ट्री से भी बता दूंगा जिसने ट्री पढ़ा है। तो पहले अपन रिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोलता है भाई साहब, दोनों को फिक्स बनाओ, बना दिया, ओके। अब ये बोल रहा है कि जब मैंने इसको फिक्स बनाया तो फिक्स बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी, रिएक्शन कितनी होती है इस पर, 2 तो होती है ना, चाहिए कितना, एक ही तो चाहिए। इस पर कितनी होती है, एक रिएक्शन होती है क्योंकि रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन होती है, चाहिए कितना है, 2 चाहिए, ओके। अब सपोर्ट को सपोर्ट से मिला दो, इस सपोर्ट को मैंने इस सपोर्ट से मिला दिया, कहीं दिक्कत आई नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लो, करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, ds इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग कितनी है 9 माइनस अब मुझे इंटरनल हिंस तो है नहीं, सिर्फ मैंने इन सपोर्ट्स को फिक्स बनाया, तो एक यहाँ पे मैंने दिया और एक रेस्टेंट मैंने यहाँ पे दिया, तो टोटल कितना हो गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 24। क्लियर है। अब ये तो मैंने इससे सॉल्व किया है। अब कोई कह रहा है कि मेरे को तो ऐसा सिंपल बताओ कि मुझे तो उस वाले मेथड से सॉल्व करना है, ट्री मेथड से। तो अब देखो बाकी सब में तो क्या है, ट्री मेथड आप इजीली लगा सकते हो, वो तो चलो डीके है तो आप इसमें लगा सकते हो। बट मैं अगर इसमें बात करूं कि मुझे यहाँ पे ट्री मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, ट्री मेथड लगाना है, तो यार में मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इसको कट कहाँ से करूँ, देखो कट करने के लिए नंबर्स दिख रहे हैं आपको, इसको रफ कर देते ताकि समझ में इजीली आए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका मैं यहां लिख रहा हूं 3c माइनस r डैश होता है, ठीक है। अब मैंने इसको कट किया तो कट कहां से करूं मैं, चलो मैं इसको कट करता हूं, एक कट लगाया यहां पे और दूसरा कट लगाया यहां पे, 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरी बीम यहाँ से अलग हो गई, यहाँ आके मुझे एक कट यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये इस सपोर्ट से अलग हो जाए, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको देखूँ तो मैंने इसको रेड पेन से बना देता हूँ, अलग वाला जो पोर्शन बन रहा है साथ में रेड पेन से बना हुआ है। तो ये देखो एक सपोर्ट जो है अपनी पूरी की पूरी ब्रांच लेके अलग हो रहा है, जितना मेरा कट किया हुआ पोर्शन है वो मैंने अलग पेन से बना दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ कट मैंने कितने लगाए हैं, 9 लगाए, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये ब्लैक वाला पोर्शन पूरा बन गया एक ओपन ट्री अलग, और ये रेड वाला पोर्शन पूरा अलग बन गया एक ओपन ट्री। तो यानी कि नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी, 9 माइनस फिक्स बनाना है, कंस्टेंट कितने चाहिए, 2 है, 1 चाहिए होगा, 1 है, 2 चाहिए होगा, टोटल कितने हो गए 3। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो चाहे आप इसको ट्री मेथड से कर लो चाहे आप इसको रिंग मेथड से कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अभी अपन ने देखा था कि इसमें ये जो बाहर वाला मेंबर निकला हुआ है क्या इससे डीएस में फ़र्क पड़ता है क्या, अभी देख लेते हैं कि इसमें डीएस में फ़र्क पड़ता है क्या। इसका डीएस भी निकाल लेते हैं। तो इसका डीएस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इनको क्या बनाओ आप, फिक्स बनाओ। तो आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे इसका अलग से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो चलो मैं यहाँ बना देता हूँ ऊपर, जैसे ये बन गया मेरा, इसको भी मैंने फिक्स बना दिया, इसको भी मैंने फिक्स बना दिया, ठीक है। ये मेंबर यहाँ से कनेक्टेड है, ओके। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, फिक्स को आपस में बनाओ, रिंग बनाओ, फिक्स को इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, ओके। अब इसमें मुझे कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी इसको बनाने के लिए, इसका तो 0 हुआ, 2 तो है इस पर, 1 दूंगा ना इसको, तो 1 रेस्टेंट मैंने यहाँ पे दे दिया। इस पर कितने फोर्स आ रहे हैं, 1 फोर्स आ रहा है, 2 दे दो इसको। क्लियर है, फॉर्मूला बनाओ, 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बनी है देखो, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बन रही है मेरे पास, 4 बन रही है।
माइनस। अब मैंने इसको फिक्स बनाने के लिए कितने रेजिस्टेंस की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी, एक यहाँ पे पड़ी और दो यहाँ पे पड़ी, टोटल कितना हो गया 3। इंटरनल हिंज मुझे इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो टोटल नंबर कितना लिखूंगा 3। अब देखो यहाँ मेरे पास सपोर्ट नहीं है ना, जब मेरे पास सपोर्ट नहीं है तो मैं इसको इससे नहीं मिलाऊंगा, और जब मैं इसको इससे नहीं मिलाऊंगा तो मुझे रिंग नहीं मिलेगी। मतलब अगर कोई बाहर मेंबर निकला हुआ है तो उसका फर्क सिर्फ किस में पड़ता है, डीके में पड़ता है, डीएस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 - 3 = 9। तो बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको डीएस कैसे निकालना है, डीके कैसे निकालना है, बीम का, फ्रेम का और ट्रस का, 2D में और 3D में, सारी चीज़ें आपने देख ली है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इंटीग्रेट इट के नाम से, आप उस पर हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वहाँ आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.